जनूबी अजला में इस वक्त जुडिशरी की बदतरीन हालत है क्योंकि उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको अगवा करने की धमकियां दी जा रही हैं, उनसे बत्ते वसूल किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में बेड गवर्नेंस पे और इसके साथ साथ जो बदअमनी की एक लहर चल पड़ी है उस हवाले से बात करेंगे कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा और इसका हल क्या है। इस वक्त पहले बात शुरू करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला से, जहां पे जो डेरा इस्माइल खान है वो मौजूदा वजीर आला अमीन गंडापुर के ना सिर्फ आबाई शहर है बल्कि उनका ताल्लुक भी डेरा इस्माइल खान से है। लेकिन अगर बात की जाए अमन अमान की, तो अमन अमान की ये सूरत हाल हो गई है कि यहाँ पर डेरा इस्माइल खान के साथ मुल्हिक जो तहसीलें हैं कुलाची और इसके साथ साथ जो टांग जिला है, वहां पे अदालती अमले ने काम करने से इनकार कर दिया है। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि यहाँ पर जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको मुंतकिल किया जा रहा है डेरा इस्माइल खान की जानिब से। और जनूबी अजला में इस वक्त जुडिशरी की बदतरीन हालत है क्योंकि उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको अगवा करने की धमकियां दी जा रही हैं, उनसे बत्ते वसूल किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूबाई हुकूमत है, बजाय इसके कि वो कोई इकदाम उठाए, उन्होंने सिर्फ इसकी इजाजत दे दी कि कुलाची से डेरा इस्माइल खान में मुंतकिल की जाए ये सारी अदालतें, जो मसले का हल नहीं है। इसके साथ साथ बात की जाए यहाँ पर पुलिस के हवाले से, तो पुलिस की यह हालत है जनूबी अजला में कि शाम 6 बजे से लेकर सुबह 9-10 बजे तक पुलिस स्टेशन में कोई बंदा नहीं होता। पुलिस स्टेशन अमलन काम खत्म कर देते हैं, गश्त बंद कर देते हैं। कोई पुलिस वाला पुलिस स्टेशन के अंदर सोने पे तैयार नहीं होता कि अमन अमान की इतनी बदतरीन सूरत हाल हो चुकी है। इस वक्त अगर बात की जाए लकी, मरवत, बन्नू और करक की, तो बाकायदा तौर पर पुलिस एहलकारों ने वहां पे बगावत का ऐलान कर दिया। जी, मैं बगावत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बगावत का ऐलान कर दिया। लेकिन जू तक नहीं रेंग रही इस वक्त सूबाई हुकूमत पे। उन्होंने काम करने से इनकार कर देता है। तारीख में पहली मरतबा करक में डी खान से लेकर बन्नू और लकी मरमत में जो है पुलिस वालों ने एहतजाज किया, पुलिस वालों ने एहतजाज किया, इसको हवा दी गई, उनको बगावत पर जो है उकसाया गया। लेकिन इस हवाले से सूबाई हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं उठाया। सूबाई हुकूमत के ही अंडर ये पुलिस फोर्स आती है। और अगर बात की जाए यहाँ पर, तो 2013 से लेकर अब तक 600 अरब रुपए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो है वो सूबाई हुकूमत को दिए जा चुके हैं। इसमें पुलिस रिफॉर्म्स के साथ साथ पुलिस को इक्विपमेंट के हवाले से पैसे दिए गए और खतीर रकम दी गई, लेकिन आज तक उसका भी पता नहीं। अभी भी पुलिस यही रोना रोती है कि उनके पास ना एमुनेशन है, ना वेपन्स है, ना इक्विपमेंट्स है और उनके जान पे बनी हुई है। यह है सूबाई हुकूमत का पुलिस के हवाले से, अमन अमान के हवाले से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बन्नू से करक से आप आगे जाते हैं कोहाट, कोहाट से जाते हैं टल, हंगू, पड़ा, चिनार में इस वक्त सिचुएशन जो है अगर आप देखें कि जमीन की लड़ाई को फिरकावरियत में तब्दील हो गई, लेकिन सूबाई हुकूमत ने उसमें कोई अमल दखल नहीं उसमें नजर आया। अगर हुकूमत चाहती तो उस मसले को हल कर सकती थी, लेकिन यहां पर फरीकेन में सुलह की बजाय उन्होंने इसको नजरअंदाज किया, जिसके बाद ये आग बढ़ती गई। इस वक्त सिचुएशन यह है कि टल, हंगू, पड़ा, चिनार और शुमाली वजीरिस्तान के दरमियान जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमत के हाथों से निकल चुका है। इसके साथ साथ शुमाली वजीरिस्तान की अगर बात की जाए तो मीरान शाह और मिरली में हालात जो है इस वक्त इंतहाई कशीदा है और उसमें भी ये जमशुदा इलाके हैं। पहले तो कहा जाता था कि ये फाटा के इलाके, लेकिन ये भी जमशुदा इलाके हैं और सूबाई हुकूमत का काम है कि वहां पे अमन अमान की सूरत हाल को मेंटेन रखे, लेकिन वो इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रख रहे। आगे हम बढ़ते हैं पेशावर में। पेशावर में जो है मुख्तलिफ धमाके हुए, मुख्तलिफ किस्म के मतनी से लेकर वहां पे चरसदा रोड तक मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स जो हैं वो जो है मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्वस हैं। अगवा बराए तवान की वारदातें हो रही हैं, बत्ताखोरी की जा रही है, लेकिन सूबाई हुकूमत उस पर भी चुप है। मजीद आगे बढ़ते हैं मर्दान में। मर्दान में कटलंग का इलाका जो है और बुनेर के साथ जो पहाड़ है वो इस वक्त शिदत पसंदों के जो है कब्जे में है और उसमें भी सूबाई हुकूमत की जो है कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही कि इसको किस तरह हल करना है, इस मसले को किस तरह, वो बजाय इसके कि हल करने के दहशतगर्दी को हवा दी जा रही है। आगे मजीद हम बढ़ते हैं मलकंड डिवीजन की तरफ, तो मलकंड डिवीजन में भी अपर दीर से लेकर स्वात में, ख्वाजाखेला में, बटखेला में जो सिचुएशन चल रही है, तो उसमें भी एक फ्री हैंड दिया जा रहा है शरपसंदों को भी, क्रिमिनल्स को भी, खवारजीज को भी, और उसमें भी सूबाई हुकूमत जो है चैन की नींद जो है वो सो रही है। स्वात में एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया।
सिफारतकारों के हवाले से चाइनीज जो यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए वक्तन फवक्तन उन पे भी हमले होते रहते हैं। बार बार ये चीज उनके नॉलेज में लाई गई कि ये हालात खराब किए जा रहे हैं, इस हवाले से कोई इकदामात उठाएं। लेकिन मजाल है कि सूबाई हुकूमत और वजीर आला साहब जो बस चलो चलो इस्लामाबाद चलो से जरा फारिग हो जाए तो उनको ये भी नजर आ जाए। ये सूबे की मजमूई सूरत हाल है जिसमें अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल चल रही है। इसकी वजूहात काफी सारे हैं कि किस तरह से जो है छोटे रैंक के अफसरों को, पुलिस के अफसरों को बड़े रैंक्स पे लगाया जा रहा है, उनको एडिशनल चार्ज दिए जा रहे हैं। और वो कौन कर रहा है? हम सुनते थे कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो ये मुहावरा जो है अब देखने में आ रहा है सूबे के हवाले से कि खैबर पुख्तनख्वा में जो दो भाई हैं, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, दो भाई बड़े बालों वाले जो दो भाई हैं वो क्या कर रहे हैं। अब गवर्नेंस की तरफ आते हैं कि गवर्नेंस की इस वक्त सिचुएशन क्या है। चूंकि यहां पर 6 बजे के बाद, शाम 6 बजे के बाद फैसले किए जाते हैं कि किस न किस सीट पे रहना है। यहाँ पे सबसे बड़ा एक कारोबार जो है अब जो शुरू हुआ है खैबर पुख्तनख्वा में, वो डिपुटेशन का है, वो ट्रांसफर का है और इसके साथ साथ एडिशनल चार्ज का है। 14वें ग्रेड के बंदे को 16वें ग्रेड में पहुंचा के उसको एडिशनल चार्ज असिस्टेंट कमिश्नर का दिया जा रहा है। और उसका क्या रेट है वो बखूबी जानते हैं अफसरान कि कौन से रेट पे आपको कौन सा ओहदा, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पे, डीपीओ की पोस्ट पे क्या क्या रेट लगाए जा रहे हैं। इस वक्त बात की जाए तो सूबे में फंड्स की, कहते हैं कि जी फंड्स की कमी है, लेकिन दूसरी तरफ बल्दियाती जो इदारे हैं उनको कहा जाता है कि आप PC1 किए बगैर मुख्तलिफ मंसूबे जो हैं वो यहाँ पर पास करें। PC1 के बगैर जो है फंड्स फलां फलां ठेकेदारों को दे और फलां फलां ठेकेदार जो है उसमें 20% 25% जो है मुतलका PTI के जो कारकुन हैं उनको देंगे ताकि उनका खर्चा पानी चल सके। इसके साथ साथ जो वक्तन फवक्तन जो इंतशारी उनके जत्ते आते हैं, मुसल्ला जत्ते इस्लामाबाद के लिए आते हैं, तो उनका खर्चा पानी भी वहीं से पूरा होता है। इसके बाद आते हैं तालीमी इदारों की तरफ। तालीमी इदारों की सिचुएशन अगर आप देखें तो प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक सूरत हाल ये है कि ट्रांसफर पर एक बहुत बड़ी मंडी लगी हुई है। असातिज़ा की ट्रांसफर पे, प्रमोशंस पे एक रेट लगा हुआ है कि उस रेट पे आप आए तो आपको हर किस्म के ट्रांसफर प्रमोशन दस्तयाब है। उसके बाद यहाँ पर हायर एजुकेशन तबाही के दहाने पर शिकार हैं। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज के पास यहाँ पर तनख्वाहें नहीं है, उनकी जमीनें बेचने के लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तीसरी जानब जब हम आते हैं ग्रीनरी की तरफ, इन्वायरमेंट की तरफ, ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था वजीर आला जो है खैबर पुख्तनख्वा के होते हुए। यहाँ पर मलकन डिवीजन की बात की जाए, यहाँ पर नारान कागान की बात की जाए, स्वात की बात की जाए, चित्राल की बात की जाए, उनके जंगल के जंगल साफ कर दिए गए। या तो वो सुनामी के जो दरख्त थे जो कुछ बच गए थे बकरियों से, तो वो ये काट काट के लेके जा रहे हैं। और उस पर भी जब बहुत ज्यादा शोर शराबा सोशल मीडिया पर शुरू हुआ तो उस पर भी थोड़ी सी ब्रेकें लग गई, लेकिन अभी भी आप ट्रक के ट्रक देख सकते हैं कि किस बेदरेख तरीके से वहां पर जंगलात की कटाई की जा रही है। सूबे में इस वक्त सिचुएशन ये है कि मौसूफ के भाई जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि शाम 6 बजे के बाद फैसले किए जाते हैं, दिन का आगाज 11 बजे से होते हैं, क्योंकि इसके बाद सुबह उनकी आंख खुलती नहीं है, उनकी आंखें नहीं खुलती सुबह 11 बजे के बाद। उसके बाद जो रेट मुतयन है, ये सारी सिचुएशन जो है गवर्नेंस के मसाइल हो, फंड्स के मसाइल हो, हस्पतालों के मसाइल हो, एजुकेशन के मसाइल हो, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हो, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मसाइल है, उनकी सड़कें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं इस वक्त, लेकिन उनको फुर्सत ही नहीं है। उनको चलो चलो इस्लामाबाद चलो। आखिर इसका इलाज क्या है? इलाज तो या फिर यही हो सकता है कि या तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए और या फिर गवर्नर राज, यस मैं कह रहा हूं गवर्नर राज करके, क्योंकि रियासत को चाहिए कि इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा जो है उनके हाथों से निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। एक तरफ कौम परस्त लोगों को वर्गला रहे हैं, दूसरी तरफ PTI लगी हुई है। ये आग पर पेट्रोल डालने वाली बात है। सूबे में इंतशार ही इंतशार है और उनको फ्री हैंड दिया गया हुआ है। जनूबी अजला मुकम्मल तौर पर हाथ से निकल चुके हैं और उसका एक ही हल है कि गवर्नर राज लगाया जाए। अगर गवर्नर राज लगा दिया जाता है या फॉरवर्ड ब्लॉक सियासी जमातों का बनाकर इससे जान जो है उससे छुटकारा मिलता है, तो मेरे ख्याल में ये इतना बुरे डील नहीं होगी। और हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में सोचे।
इस बारे में सोचे कि पहले जो इक्का दुक्का वाकयात होते थे, अब वो इतने ज्यादा इस इंतशारी टोले की बदौलत जो है उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वजीर आला खैबर पुख्तनख्वा जो है, उनके अजायम कुछ और हैं, उनके अजायम कुछ और है, उसका विजन कुछ और है, उसका हेल्थ एजुकेशन से कोई काम नहीं है, उसका इन्वायरमेंट से कोई काम नहीं। एक तरफ वो कहते थे कि जी मैं इलेक्शन के बाद जो है वो तरबेला डैम की बटन बंद कर दूंगा, बिजली बंद कर दूंगा विफाक पे। ये इस बंदे की सोच है। अभी आपको 18वीं तरमीम के बाद किसी ने नहीं जो है वो रोका हुआ। आप बिजली के मंसूबे शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप शुरू नहीं करेंगे। आपके पास मिनरल्स हैं, आपके पास कॉटेज इंडस्ट्री है, लेकिन आप उससे काम नहीं लेंगे। आप बंद सनतों को खुलवा सकते हैं, उनको इंसेंटिव दे सकते हैं, ये आपका काम है। बेरोजगारी का खात्मा करना आपका काम है, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आप समझते हैं कि बिल्कुल एक माहौल क्रिएट किया जाए कि जब तक वो 804 नंबर का बंदा जो है वो बाहर नहीं आएगा, मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी। ना आप खुद खुश रहेंगे, ना दूसरों को खुश रहने देंगे। तो उसका तो एक ही हल है कि आपसे भी छुटकारा हासिल कर लिया जाए। आपसे छुटकारा हासिल होगा तो उसके बाद शायद इस सूबे में अमन अमान दोबारा लौट के आए। यहां पर जो रोजगार के मसाइल हैं, जो एजुकेशन के मसाइल हैं, जो दूसरे मसाइल हैं, जो एक करप्शन का बाजार गर्म हुआ है, बीआरटी आपकी खसारे में चल रही है। बीआरटी का तो चैप्टर ही बंद हो गया, बीआरटी का तो चैप्टर भी बन गया। और अब अंदाजा करें कि सूबे की इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी मौसूफ अब मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि उसके लिए एक जहाज खरीदा जाए। मेरे पास जहाज नहीं है, तो इसका ये शौक जो है ये भी पूरा करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट खैबर पुख्तनख्वा लगा हुआ है कि किस तरीके से फंड्स इकट्ठे करके साहब के लिए एक जहाज भी खरीदा जाए। जहाज तो उनके पास और भी बहुत ज्यादा है, जहाज तो इनकी जो पार्टी है उसमें तो उनकी कोई कमी नहीं है। आप समझ रहे मैं किन जहाजों की बात कर रहा हूं। जहाज तो उनके अडियाला जेल में भी बंद है, वहां पे भी खड़े हुए। तो ज्यादा शौक है तो अपनी जहाज ही चला दे। वो तो रोज चलते हैं, शाम 6 बजे से चलना शुरू हो जाते हैं, अगले दिन 11 बजे तक चलते रहते हैं। तो अब इसका हल एक ही है कि विफाकी हुकूमत को इसमें मुदाखलत करनी होगी। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और उसका हल दो ही है, या गवर्नर राज और या फॉरवर्ड ब्लॉक का। फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनके अपने एमपी निशानदही करते रहे करप्शन की, मिसमैनेजमेंट की, वो करते रहे और उनके मुंह बंद किए जाते रहे। वो लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है और क्या देखने को और मजीद मिलेगा, उसका हम भी इंतजार कर रहे हैं। आज इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।